Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Education Technology Unit 8. हम डिस्कस कर रहे हैं एनटी यूजीसी ने प्रिपेयर एजुकेशन को, उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 8 में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिक्वेस्टेड टॉपिक DNM IS मॉडल. ठीक है, DNM जो किसी का नाम है, IS मॉडल इंफॉर्मेशन सक्सेस इंफॉर्मेशन सोर्स, इसकी बात की गई है. ठीक है, सक्सेस मॉडल देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की गई है यहाँ पर. तो डी और एम जो दो नाम आपको मेंशन है, डी एंड एम, ये एक पर्सन है जिन्होंने जो डेवलपर्स हैं बेसिकली, जिन्होंने डेवलप किया है, दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम किया था इन्होंने. तो डी एंड एम आई एस मॉडल. अब इस बुकिश कंटेंट को, इसके डायग्राम को स्टडी करेंगे. अभी अभी के लिए समझिए कि क्या है ये मॉडल, बहुत ही एक शॉर्ट में. देखिए डी एंड एम जो किसी का नाम है, डेवलपर्स हैं, उनको अभी साइड करती हैं. आई एस मॉडल इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल, कि ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जो सक्सेस दिलाए. तो देखिए क्या हो रहा है कि फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम किया गया कि इंफॉर्मेशन को बेटर से बेस्ट करना है. इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर, हमारे कस्टमर का एक ही मोटिव होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यूजर सेटिस्फेक्शन. और अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको अपना सिस्टम ऐसा बनाना है कि आप हर एस्पेक्ट में डील कर पाएँ. कुछ 6 डायमेंशंस गिवन है, उनको हम स्टडी करेंगे इस मॉडल के अकॉर्डिंग. और ये डायमेंशंस जो हैं बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जो हम आज के एनवायरनमेंट में यूज़ भी कर रहे हैं. देखिए हम मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनसे शॉपिंग करते हैं. ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ई कॉमर्स का भी पार्ट है. तो कुछ भी फीडबैक होता है या आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, शॉपिंग पार्ट भी आप साइड करें, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने परचेज किया, आईफोन की अगर हम बात करें, तो उसका सर्विस क्वालिटी कैसी है, बहुत चीज़ों पे ब्रांड लॉयल्टी डिपेंड करती है कि आपका जो कस्टमर को, आपका सेटिस्फेक्शन बीइंग अ कंपनी, आप कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. तो उसके लिए कुछ 6 डायमेंशंस हैं. एजुकेशन में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी की बात कर रहे हैं आप, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि हमने इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है एंड दैट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, करेक्ट, कंप्लीट, उसकी बात कर रहे हैं. ओवरऑल आपको समझ आया होगा कि हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का यूज़ कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं सक्सेस मॉडल की तरफ. ठीक है, अब देखते हैं. विलियम डेक्लोन असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, एंड इब्राहिम मैकलीन. डी स्टैंड्स फॉर डेक्लीन एंड डेक्लोन एंड एम स्टैंड फॉर मैकलीन, डी एंड एम इनका नाम है डेवलपर्स का. ठीक है, द इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल इज ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्योरी. ये किस चीज पे बेस्ड है, इंफॉर्मेशन सिस्टम थ्योरी पे. क्लियर, which seeks to provide comprehensive understanding of IS success model. सिर्फ की एलिमेंट्स को इंक्लूड किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे. देखिए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए. इन्फॉर्मेशन पे बात कर रही हैं. इन्फॉर्मेशन जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या जब भी कुछ एजुकेट कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप जितना अच्छे से उस चीज़ को दे पाएंगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, चाहे सर्विस क्वालिटी हो, यूजर सेटिस्फेक्शन हो, नेट बेनिफिट कितना आया, जितने अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने वैल्यूज़ के बारे में, जो भी चीज़ आप दे रहे हैं एज बीइंग अ डेवलपर, तो उससे आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे. सक्सेस मॉडल है. कैसे करेंगे, बाय आइडेंटिफाइंग डिस्क्राइबिंग मोस्ट क्रिटिकल डायमेंशंस ऑफ सक्सेस अलोंग विच इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कॉमनली इवैल्यूएटेड. ठीक है, कितने अच्छे से आप इंफॉर्मेशन को दे पाते हैं और सब तक पहुंच जाए. आपके माइंड में कुछ क्राइटेरिया होंगे, उसके बेस पे आप काम करेंगे. चलिए देखिए, इनिशियल थ्योरी और बाय विलियम एच डेक्लीन एंड आर मैकलीन इन 1992 एंड लेटर 2003. इनिशियली इन्होंने डेवलप किया दोनों ने मिलकर 1992 में, देन लेटर 2003 में. आइडेंटिफाई करते हैं आप, डिस्क्राइब करते हैं द रिलेशनशिप अमंग एंड क्रिटिकल डायमेंशंस. ये असर्शन का पार्ट है, इससे मैंने यहाँ मेंशन किया. सेम लाइन असर्शन में आपको गिवन थी, आपको इसकी रीजनिंग के साथ इसे मेंशन करना था. ओवरऑल अभी हमने समझा है, रिवीजन करेंगे और इसे समझ आएगा. 6 क्रिटिकल डायमेंशंस की बात की गई है. वो क्या डायमेंशंस हैं, इंफॉर्मेशन क्वालिटी. आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितनी क्वालिटेटिव है. ठीक है, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कैसे भी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आइए, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. आपने इन्फॉर्मेशन दे दी बहुत अच्छे से कि हाँ भाई प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर ने यूज़ किया, उसे मज़ा नहीं आया, भाई नहीं अच्छा था. लेकिन इन्फॉर्मेशन क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है मार्केट में इनिशियल सर्वाइव करने के लिए भी. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी है, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन क्वालिटी अच्छी है, तो आप मार्केट में एंटर जरूर कर पाएंगे. हाँ, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी है
और प्लस आपने इन्फॉर्मेशन क्वालिटी पे काम कर दिया, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दी और जो यूजफुल थी, फिर आपको ग्रोथ से कोई रोक नहीं सकता। सिस्टम क्वालिटी, एक प्रॉपर सिस्टम में काम होता है, ठीक है। सिस्टम क्वालिटी की बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। सर्विस क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी की अब जैसे ये देखिए आईफोन है, तो सर्विस देते हैं, अगर बाई चांस इन केस खराब हो जाए, ठीक है, तो आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। या आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, आप डिपेंड करता है, आप कार परचेज कर रहे हैं, तो आप ये भी देखते हैं ना कि इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, इनकी सर्विस कैसी है, तो उस चीज़ पे भी बाइंग डिसीजन दिए जाते हैं। तो सर्विस क्वालिटी आप किस टाइप की दे रहे हैं उस पर भी काम किया जाएगा। सिस्टम यूज, यूसेज एंड इंटेंशनल, एक्चुअल में आपकी इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है या यूजर सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि कस्टमर की मेन, अगर कस्टमर की हम बात करें, यूजर की हम बात करें, तो उसे चाहिए सेटिस्फेक्शन। आप एक मार्कर भी परचेज करेंगे तो आप उसे सेटिस्फाई होने चाहिए कि आपने 20-25 रुपीज़ स्पेंड किए, तो आपकी सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए। तो प्रोड्यूसर जो बनाने वाले हैं उन्हें पता है कि हमारे कस्टमर को चाहिए सेटिस्फेक्शन एंड गुड क्वालिटी, तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके वो एक प्रोडक्ट सर्व करते हैं आपको। तो जो भी चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देगी आप उसको बार बार परचेज करेंगे। कोई एडवर्टीजमेंट, कोई मार्केटिंग आपको तब काम नहीं आएगी। आप मार्केट में जरूर एंटर हो जाएंगे थ्रू एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, लेकिन एक्चुअली में आपने अगर यूजर को सेटिस्फाई कर दिया तो आपके प्रोडक्ट को बार बार परचेज किया जाएगा, ठीक है। नेट सिस्टम बेनिफिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस मॉडल में कहा गया है नेट सिस्टम बेनिफिट को? IS सक्सेस मॉडल में, ठीक है। IS सक्सेस मॉडल में बताया गया कि हमें टोटल बेनिफिट्स कितना हुआ, यूजर को भी बेनिफिट कितना हुआ, हमें कितना हुआ। तो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी की बात की गई, इसमें ये 6 डायमेंशंस हैं जो स्टडी की गई इसके अंदर कि इन्फॉर्मेशन क्वालिटी। आपका एक पेपर 1 में क्वेश्चन आया था 7 C's से कंसर्न, आपको 7 C's मेंशन थे जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, कि इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सी क्या है। कोई भी गलत सी मेंशन नहीं था, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कर्टेसी। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सी है कंप्लीटनेस, कि आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आपको 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसमें विद इन 1 मिनट सब कुछ ही बता दूँ, इतना बता दूँ की एलिमेंट्स की हेल्प से कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वो हेल्पफुल है आपके लिए। आप एक चीज़ बता रहे हैं और एक चीज़ नहीं बता रहे, या आपका मैसेज कंप्लीट नहीं है, तो आपका वो मैसेज किसी काम का नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीटनेस। आप इन्फॉर्मेशन जो दें वो कंप्लीट हो, ऐसी हो कि यूजर के माइंड में कोई क्वेश्चन ही ना आए कि क्या करना है, कैसे करना है। कभी आप यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो फिर उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऐसा हो तो क्या करेंगे, वैसा हो तो क्या करेंगे। दैट मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी। तब यूजर के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप क्या करें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए यूजर्स को, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जिससे कि उनके माइंड में क्वेश्चन ही ना बने कि क्या करें ऐसे कंडीशन में। तो इन्फॉर्मेशन क्वालिटी की बात की कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या एजुकेशन एस्पेक्ट की बात करूँ, किसी भी टॉपिक को आप कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्वालिटी पे ध्यान देना है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी है, तब जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी। सिस्टम क्वालिटी, हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब यूजर्स, हम लोग, आप लोग, सब लोग, हम क्या करते हैं कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लिखा तो हम रिव्यू लिखते हैं। तो ये हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? हम सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम पे काम कर रही है कि अब जो प्रोड्यूसर हैं वो बच नहीं सकते। अगर उन्होंने अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दिया तो उसकी रेटिंग खराब कर देंगे। आप जोमेटो से, आप स्विगी से जब भी कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तब भी आप फीडबैक देते हैं। तो दैट मीन्स अब पता है, इनफैक्ट सोसाइटीज में जो हेल्पर्स होते हैं उनके लिए भी फीडबैक दिया जाता है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो सिस्टम क्वालिटी, एक सिस्टम बना दिया ना जिसकी तरह आप काम कर रहे हैं। तो क्योंकि आगे आने वाला एनवायरनमेंट यही था, तब उन्होंने ये मॉडल डेवलप किया। सर्विस क्वालिटी, इसको याद रखना है आपके ब्रांड से कि आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट आपको क्या सर्विस दे रहा है। एक्चुअली सर्विस क्वालिटी कैसी है? आपको प्रोडक्ट बेचते वक्त तो अटेंड कर लिया जाता है अच्छे से, लेकिन जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, तो क्या आपको खरीदने के बाद अच्छे से अटेंड किया जा रहा है, सर्विस आपको दी जा रही है, आपकी प्रॉब्लम को सुना जा रहा है, तो वो मैटर करते हैं। वोडाफोन, हच, एयरटेल, इनमें आप सर्विस को बहुत मैटर करते हैं कि आपको सुन रहे हैं, आपकी क्वारी सॉल्व कर रहे हैं। इन केस कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको किस तरीके से डील किया जा रहा है, उसके हिसाब से रेफरेंस बनाते हैं, उसके हिसाब से अपना फीडबैक बनाते हैं। आप किसी को रेफर करेंगे, नहीं ये मत लीजिए,
ये अच्छा नहीं है, ये ले लीजिए, ये अच्छा है, इसकी सर्विस अच्छी है। तो ये बहुत मैटर करती है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे बेस्ड है और सर्विस क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका सिस्टम कैसा है, हैंग तो नहीं हो जाएगा? आपका सिस्टम कैसा है, आपका सिस्टम सब कुछ ऑपरेट कर पा रहा है, कंप्लेंट्स ऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं, सर्विस को, इन्फॉर्मेशन को, सबको मैनेज कर रहा है कि नहीं। सिस्टम यूसेज इंटेंशनल, अगर आपका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका इंटेंशन ये है कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, यूजर सेटिस्फेक्शन, तो आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं। नेट सिस्टम बेनिफिट, आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको क्या बेनिफिट हुआ और यूजर को क्या बेनिफिट हुआ। अब एक टफ सा डायग्राम दे रखा है बुक में, अजीब सा, तो बहुत ईजी है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है, ईजी लगेगा आपको। देखिए, सिस्टम क्वालिटी की बात करें तो उसमें अवेलेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम। आपका सिस्टम कैसा है, अवेलेबल है आपके लिए, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट कर रहे हैं आपकी क्वेरीज को, प्रॉब्लम को, रिलायबल है, रिलायबल सोर्स है जहाँ पे आप बात कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम, और कितनी जल्दी रिस्पॉन्स आता है आपको। देन वी हैव द इंफॉर्मेशन क्वालिटी। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर, एक्यूरेट, सफिशिएंट एंड अप टू डेट। कुछ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मेंशन करनी है, ठीक है, हर चीज मेंशन करनी है। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर, एक्यूरेट, सफिशिएंट एंड अप टू डेट। देन सर्विस क्वालिटी, एश्योरेंस देंगे आपकी, यस वी आर डीलिंग विद दिस, हम कर लेंगे, एश्योरेंस देंगे आप। रिस्पॉन्स एंड एम्पैथी, आप रियली कंसर्न है कि आपके यूजर को प्रॉब्लम हुई है और आप उसके लिए एक एम्पैथी शो कर रहे हैं। तो इन तीनों को मैंने अच्छे से बताया, इस तीनों से मिलकर बनता है सिस्टम क्वालिटी। इंटेंशन टू यूज एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका इंटेंशन टू यूज, कैसे आप यूज करेंगे, और अल्टीमेटली आएगा आपका यूजर सेटिस्फेक्शन। यूजर सेटिस्फेक्शन दैट मीन्स आपने यूज किया, कितनी फ्रिक्वेंटली यूज किया, ड्यूरेशन क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, यूज करने के बाद आप देखेंगे कितना नेट बेनिफिट आपको हुआ है, आपको भी और आपके कस्टमर को भी। तो डी एंड एम, डी जो डेक्लीन और एम मतलब मैकलीन, आपका डिलॉन एंड मैकलीन दो पर्सन थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे, डेवलप किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे बात की, इनिशियली डेवलप किया था 1992 में, देन डेवलप किया 2003 में, डिस्क्राइब किया क्रिटिकल डायमेंशंस को। ये 6 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, सिस्टम यूज एंड यूसेज, यूजर सेटिस्फेक्शन एंड नेट सिस्टम बेनिफिट। देखिए, आपको ये पॉइंट्स दे देंगे, इनमें से एक से आप दूसरा पॉइंट गलत दे देंगे और बताएंगे क्या क्या इंक्लूड है। तो क्या क्या इंक्लूड है आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तीनों से मिलकर बनता है सिस्टम क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी एंड सर्विस क्वालिटी, इंटेंशन टू यूज, यूजर सेटिस्फेक्शन एंड नेट बेनिफिट्स। अब अगर एक लाइन में बताएं इसे, तो सक्सेसफुल मॉडल है फॉर डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बहुत यूज हुआ है, एजुकेशन एस्पेक्ट में भी इसका यूज है कि आपने एजुकेशन जो इम्पार्ट करनी है वो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो। आपका ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, आपके इंस्टीट्यूशन आपको क्या सर्विस दे रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट। थैंक यू।